Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हमारे PYQs of Computer Networking specially designed for Class 12 Informatics Practice Students. तो चलिए बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर सपोर्ट कर दीजिए. अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा. डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. प्लस इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल. और इस वीडियो को इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और जो क्वेश्चन किस ईयर से लिए गए हैं उसको भी मैंने यहाँ पर अपना हाईलाइट कर दिया है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो. आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइस responsible for routing data packets based on their destination address. See, इस destination address को कौन सा पैकेट सेंड करना है तो ये मुझे कौन बताएगा? ऑप्शन डी, दैट इज राउटर. ये चीज काफी बार आ जाती है विद एज इट इज लाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेस. तो व्हाट यू विल राइट? राउटर. Next is, in which of the network topologies do all the devices connect to a central point such as a switch or a hub? Means कि एक central point होता है जिसको हम switch या फिर hub बोलते हैं और सारे के सारे devices बाकी सब उससे connect होते हैं. तो ये आपका कौन सी टोपोलॉजी में होता है? स्टार टोपोलॉजी. Next is, which type of network covers a small geographical area like a single office हो गया, building हो गई, campus हो गया. तो उसके लिए मेरे पास कौन सा नेटवर्क है? LAN, that is local area network. PAN होता है personal area network, काफी small area के लिए, like if you want to share a data between a laptop and a mobile phone, between one laptop and a second laptop, इस तरीके से. Within a city MAN होगा और outside the city WAN. What is internet and how does it differ from www, that is world wide web? See, internet आपका क्या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है. मीन्स काफी सारे नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है जिसके थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, डेटा को एक्सचेंज कर पा रहे हो, राइट. बट www क्या है? वर्ल्ड वाइड. एक्चुअल में मीन्स एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जितने भी इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स उसको एक्सेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट. मीन्स मैं जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही हूँ या कुछ मुझे सर्फ कर रही हूँ वेब सर्वर में स्टोर है तो मैं www की हेल्प से उसको एक्सेस कर रही हूँ. सारी मीन्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरलिंक्ड आपस में वो सब मैं देख पा रही हूँ, ठीक है. वो एक सिस्टम हो गया वर्ल्ड वाइड वेब का. अब ये जो वेब पेजेस मैं देख पा रही हूँ नहीं, किसकी हेल्प से देख पा रही हूँ? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Now next is, explain the concept of browser cookies and mention one advantage of using them. देखो कुकीज क्या होती हैं आपने देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा मन किया कि आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप. सिर्फ मन किया, अभी परचेज भी नहीं किया और ना मुझे पता है कि मैं कब परचेज करूंगी. मैंने ऐसे ही मन किया, माइंड में आया और मैंने अमेजन पर जाकर या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर उसको सर्च किया. लैपटॉप अंडर द बजट 60,000. काफी सारे आ गए मेरे पास लैपटॉप के ऑप्शन, ठीक है. अब आप क्या देखोगे कि आप चाहे फेसबुक विजिट कर रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप गूगल देख रहे हो, आपको उसी लैपटॉप्स की वो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा. अब ये ऐसा कोई मैजिक तो है नहीं कि आपने सर्च किया और उसको दिमाग में पता लग गया. नो, ये सारा किसकी हेल्प से हुआ? कि उसने आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक किया है और उसको वो यूज कर रहा है, ठीक है. तो ये किसकी हेल्प से हुआ? कुकीज की हेल्प से. प्लस आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी वेबसाइट मैं फर्स्ट टाइम जब अपने सिस्टम पर ओपन करूंगी वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेगी एज कंपेयर जब मैंने उसको एक बार ओपन कर लिया फिर मैं दोबारा से उसको रीलोड कर रही हूँ, वो कम टाइम लेगा. क्यों? अगेन विद द हेल्प ऑफ कुकीज, ठीक है. सो कुकीज आपकी कुछ नहीं होते हैं कि जब कुछ एक फाइल हुई होती है वैसे तो स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा स्टोर ऑन आवर डिवाइसेस बाय वेबसाइट टू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन एंड पर्सनलाइज आवर एक्सपीरियंस. सी, आप जो भी कुछ सर्च करते हो आपके सिस्टम पर एक फाइल स्टोर हो जाती है जिसको हम कुकीज बोलते हैं. उसमें सारी की सारी डिटेल्स रहती हैं, राइट. तो हमें टाइम टू टाइम अगर आप चाहो तो कुकीज वाली फाइल को डिलीट कर सकते. एडवांटेज क्या है कुकीज के? इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस बाय रिमेम्बरिंग द प्रेफरेंस. वो ध्यान रखते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट कर लिया तो दोबारा वो विजिट करे तो फटाफट से ओपन हो जाएगी. प्लस कौन सा प्रेफरेंस याद कर रहे हैं कि हमने लैपटॉप सर्च किया था तो आपको उसी के एडवर्टीजमेंट दिखाएगा. लाइक आवर प्रेफर्ड लैंग्वेज एंड अदर सेटिंग्स, सब कुछ ये आपका स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है.
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसको डिटेल केस स्टडी पढ़ लेना। एक बेंगलुरु ऑफिस सेटअप दिया हुआ है, इसके अंदर 4 है, एचआर, टेक्निकल, फाइनेंस, सपोर्ट, और ये लखनऊ रीजनल ऑफिस है। ये डिस्टेंस दे रखा है मुझे हर बिल्डिंग के बीच में, और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं हर एक बिल्डिंग पे। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट इन द बेंगलुरु ऑफिस टू इंस्टॉल द सर्वर। अब देखो बेंगलुरु ऑफिस में ये 4 हैं, इनमें सर्वर लगाना है। इन केस अगर लखनऊ वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो आप उसको सर्वर कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। सो सर्वर सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम है वो किसमें है, एचआर में, ठीक है। सो आपका जो सर्वर हो गया कहाँ पर होगा, एचआर में। इन केस अगर यहाँ पर होता लेट्स सपोज 240 लखनऊ ऑफिस में, तो आप इसको सर्वर नहीं बनाते, क्यों, लखनऊ ऑफिस आपका यहाँ बेंगलुरु में नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ड्रॉ सुटेबल केबल लेआउट ऑफ वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इन द बेंगलुरु ऑफिस। स्टार टोपोलॉजी यूज कर लो। हमने सर्वर किसको बनाया है, एचआर डिपार्टमेंट को, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स थे, तो एचआर डिपार्टमेंट से बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट इज विच नेटवर्किंग डिवाइस वुड यू सजेस्ट द कंपनी टू परचेज टू इंटरकनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन अ डिपार्टमेंट इन बेंगलुरु ऑफिस। सभी के सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, उसके लिए हमारे पास क्या रहता है, स्विच और हब। The company is considering establishing a network connection between its बेंगलुरु हेड ऑफिस, बेंगलोर और लखनऊ रीजन को कनेक्ट करना है, तो आपका कौन सा नेटवर्क होगा यहाँ पर, वैन। नेक्स्ट इज द कंपनी प्लान्स टू डेवलप एंड, उसमें आई थिंक रीजन भी पूछे, जस्टिफाई योर आंसर, तो अपना जस्टिफिकेशन दे देना। वैन की वो आउटसाइड द सिटी है, विद इन द सिटी मैन होता है, बट उसके बाद आपका वैन होगा। The company plans to develop an interactive website बनानी है that will enable its employees to monitor their performance after login. Would you recommend a static और dynamic website? तो कौन सी होगी वहां पर, इंटरेक्टिव वेबसाइट बनानी है तो ऑब्वियसली वो डायनामिक वेबसाइट होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इज रिकमेंडेड एज इट कैन डिस्प्ले द डायनामिक परफॉर्मेंस डेटा। स्टैटिक तो फिक्स रहेगा हर एक चीज के लिए, बट एम्प्लॉइज के हम लॉग इन करेंगे, डिफरेंट डिटेल्स होंगी डिफरेंट एम्प्लॉइज के लिए, तो वहां पर आपके डायनामिक वेबसाइट यूज होगी। नाउ जो क्वेश्चंस हैं दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के। What does a modem do at sender's end? See, modem के फुल फॉर्म में मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। It converts एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो आपका जो मॉडम है ये दोनों तरफ लगता है, सेंडर्स एंड पे भी और रिसीवर एंड पर भी, राइट। सो ये सेंडर्स एंड पर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डिजिटल डेटा को एनालॉग डाटा में, ठीक है, और रिसीविंग एंड पे रिवर्स होगा, एनालॉग को कन्वर्ट करेगा ये डिजिटल में। नेक्स्ट इज राइट वन फंक्शन ईच फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडम और राउटर। सी मॉडम का तो सारा बता दिया मैंने, मॉड्यूलेटेड, डीमॉड्यूलेटेड, कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स। और राउटर क्या करेगा, इट रिसीव्स द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू द डेस्टिनेशन थ्रू द बेस्ट पॉसिबल रूट। इसका क्या मतलब है, देखो राउटर बेसिकली क्या करता है कि मेरे पास कोई पैकेट आया, ठीक है, मैं देखूंगी कि मुझे कौन से नेटवर्क पर भेजना, प्लस बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है वहां से वहां तक जाने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना, अब यहाँ से यहाँ तक को जाने के काफी सारे रास्ते हैं, ठीक है, तो राउटर बताएगा मुझे कि बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है यहाँ से डेस्टिनेशन तक जाने का। इट रिसीव्स द डेटा, एनालाइज करेगा और ट्रांसमिट करेगा टू द डेस्टिनेशन थ्रू द बेस्ट पॉसिबल रूट, रूट मींस पाथ। नेक्स्ट इज राइट वन एडवांटेज एंड एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। सी बस टोपोलॉजी में आपका क्या होता है, एक सिंगल वायर होती है, साइड में दो ट्रांसमीटर होते हैं, इसी से आपके बाकी सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, राइट। सो इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, फटाफट से इम्प्लीमेंट हो जाता है। एक्सपेंड करना इजी है, कोई भी एक न्यू सिस्टम ऐड करना, जस्ट वायर लो यहाँ पर लगा दो, बाकी मेरा पूरा नेटवर्क वहां पर डिस्टर्ब नहीं होता है। ट्रबल शूट करना इजी है, ट्रबल शूट मींस अगर किसी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है, कोई फॉल्ट होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना, इट्स वेरी इजी। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये सेंट्रल केबल भी मेरी करप्ट हो जाती है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर डाउन हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। Since the whole transmission occurs through a central cable, there is a possibility of data collision, कि सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो इस ट्रांसमिशन है वो इस केबल के थ्रू हो रहा है, सो कई बार यहाँ पर आपका डेटा क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म्स वेब होस्टिंग और www। सी वेब होस्टिंग क्या है कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई,
अब आप उसको लॉन्च कर रहे हो, इंटरनेट पर डाल रहे हो, सर्वर पर स्पेस ले रहे हो कि वो लाइव हो जाए पब्लिक यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग. इट इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स स्टोरेज फॉर अ वेबसाइट फाइल and a network infrastructure that makes the website available on the internet. So basically आपकी जितनी भी वेबसाइट के लिए फाइल्स रिक्वायर्ड रहेंगी, वो सारे के सारे जो स्टोरेज चाहिए होगा सर्वर पे, वो सारा का सर्वर प्रोवाइड करेंगे, राइट? और आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी पब्लिक यूज के लिए. नेक्स्ट है www, हम पढ़ चुके हैं. वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेब पेजेस जो है जितने भी हैं, एंड डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट. मीन्स इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस हैं सारे आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो आप उनको जो इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हो वो सारा क्या है? www. Now next is again case study based question. ClassPoint Private Limited deals with this. इसको रीड आउट कर लेना. Suggest the topology and draw the most suitable cable layout for connecting all the divisions. सर्वर देख लो कहाँ पर है. इसमें आप अपना या तो वो 80-20 रूल ले सकते हो, लाइक कि मिनिमम केबल किस में यूज हो रही है, राइट? लाइक ये बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी. अदरवाइज ना समझ में स्टार टोपोलॉजी लगा देना, ठीक है? जहां सर्वर है आपको पता लगे H2 में सर्वर है, H2 को बाकी सभी डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दो, ठीक है? अदरवाइज आप यहाँ पर डिस्टेंस देख लेना हर एक का कितना है, और या फिर आप बस टोपोलॉजी वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं. ClassPoint Private Limited plans to establish a new office in Dubai. में उसको न्यू ऑफिस चाहिए, तो आउट ऑफ LAN, MAN और WAN, which kind of network will be created to connect Pune to Dubai? WAN यूज करोगे. Suggest the division for the placement of server. कहाँ पर करोगे? H2 डिपार्टमेंट में, because it has maximum number of computers. Suggest the placement of switch. और अब आपका हर एक बिल्डिंग में यूज होता है, हर एक ब्लॉक में, हर एक कंप्यूटर पर. Miss Abhilasha working in Dubai office is creating a software for conducting program for employees of Pune branch. So which protocol would help her in voice transmission over a computer network? Voice transmission के लिए मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? VoIP, that means voice over internet protocol. Done. Now from the CBSE exam 2024 के questions. In dash topology, the devices are arranged in the form of multiple branches in hierarchical manner. Hierarchical manner में आपका कौन सा होगा? Tree topology. Next is expand URL. Expand means इसकी full form बतानी है. Uniform Resource Locator, और identify the protocol and domain in the following URL. ये complete URL है आपका, ठीक है? अब इसमें से आपको प्रोटोकॉल बताना है. प्रोटोकॉल is your HTTPS हो गया, राइट? और क्या बताना है आपने? डोमेन. डोमेन कौन सा हो गया? ये सेंटर वाला ePathshala.nic.in, राइट? ये आपकी डोमेन हो गई है, और ये कंप्लीट आपका URL है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ गेटवे इन द कंप्यूटर नेटवर्क? एक्सप्लेन ब्रीफली. सी गेटवे क्या होता है? व्हेनेवर आई वांट टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क, तो हम क्या यूज करते हैं? गेटवे. सो गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स और एप्लीकेशंस दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, या फिर लिख सकते हो टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स. वहां पर हम क्या यूज करते हैं? गेटवे. अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया. सजेस्ट द टोपोलॉजी और ड्रॉ द मोस्ट एफिशिएंट केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल द डिवीजन. सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स H2 है, H2 को सभी से कनेक्ट कर दो. स्टार टोपोलॉजी आंसर हो गया. फुलमैन टेक इज एक्सपेंडिंग इट्स रीच एंड देयरफॉर इट एस्टैब्लिशेस अ न्यू ऑफिस इन दिल्ली. तो बेंगलुरु को दिल्ली से कनेक्ट करना है ऑफिस को, तो आप कौन सा नेटवर्क यूज करोगे वहां पर? WAN. वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है? PYQs करने का नहीं बेनिफिट रहता है कि यू विल बी अवेयर कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, राइट? सो सजेस्ट द डिवीजन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर. सर्वर आप कहाँ पर लगाओगे? H2 डिपार्टमेंट में, बिकॉज इट हैज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, रिपीटर्स और हब. देखो रिपीटर जहां पर आपका ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस है 100 मीटर या 70 मीटर्स की रेंज से ज्यादा हो, वहां पर आप रिपीटर्स यूज करोगे. सो यहाँ पे आपने टोपोलॉजी बनाई थी. H1 से H2 का डिस्टेंस कितना है? 76 मीटर है, राइट? H2 से H3 है मेरे पास 140. तो एक तो H2 से H3 पर लगेगा रिपीटर, और H2 से H4 में मेरे पास है 125. तो यहाँ पर भी लगा दो. एक यहाँ पर रिपीटर लगा दो और एक यहाँ पर रिपीटर लगा दो, ठीक है? जहां पर आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है? बिटवीन सेल्स एंड प्रोडक्शन और सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है? जहां पर आपका जो डिस्टेंस है वो 170 मीटर की रेंज से ज्यादा हो. और हब और स्विच आपका हर एक उसमें लगेगा. 1 इन ईच ऑफ द डिविजन्स HR, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग.
और द कंपनीज मैनेजर मिस रितु इज वरीड एज टू हाउ शी कैन एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब ब्राउजर। उसको क्या करनी है, अपने वेब ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है, मॉडिफाई करना है। हेल्प हर बाय गिविंग द नेम ऑफ एनी टू टूल्स। याद है आपने प्लगइन्स और एड-ऑन्स पढ़े थे बिल्कुल चैप्टर के एंड में, ठीक है, तो वही इसका आंसर है। उससे हम क्या करते हैं, अपने जो वेब ब्राउजर की फंक्शनैलिटी उसको बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंशंस हो गया, प्लगइन्स हो गए, एड-ऑन्स हो गए। अगर आप इनके कोई एग्जांपल लिखोगे वो भी ठीक है आंसर। Right now the questions are from the CBSE compartment exam 2023 के। A dash is a network device that can receive, अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना, आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं। That can receive the data, analyze करेगा and transmit it to other network। कौन करेगा, ये हमारा राउटर। A dash is a service that allows to put a website और वेब पेज ऑन द इंटरनेट। आपकी जो वेबसाइट है, ये वेब पेज उसको इंटरनेट पर डाल रहा है। कौन डाल रहा है, वेब होस्टिंग के थ्रू डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आया है, मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये करेक्ट है। रीजन क्या कहता है, द मॉडम एट सेंडर्स एंड एक्ट्स एज अ डीमॉड्यूलेटर दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड एट रिसीवर एंड ये कन्वर्ट करेगा मॉड्यूलेटर दैट कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स में। सो आपका जो असर्शन है वो ट्रू है, बट रीजन क्या कह रहा है, ये फॉल्स कह रहा है। द मॉडम एट द सेंडर्स एंड एक्ट एज अ डीमॉड्यूलेटर। पहले वो मॉड्यूलेट होगा फिर डीमॉड्यूलेट होगा, मॉड्यूलेटर एंड देन डीमॉड्यूलेटर, राइट। चलिए, now next is write any one advantage and one main disadvantage of star topology। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है और इसका जो आंसर है एडवांटेज में आप कुछ भी लिख सकते हो कि आपका जो सारा का सारा कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड हब या स्विच पर है, तो आपस में जो सेंट्रलाइज कंट्रोल मैनेजमेंट मेक्स इट इजी टू मॉनिटर, ट्रबल शूट इजीली। अगर आपको नेटवर्क को एक्सपेंड करना हो वो भी इजी रहता है इसमें, ठीक है। आपको इसमें अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम करप्ट हो जाता है तो पूरा नेटवर्क वहां पर आपका स्टॉप नहीं होगा। और रिलायबल है, इफ वन केबल और डिवाइस फेल देन ऑल अदर विल स्टिल वर्क। हाई परफॉर्मिंग है, कोई कोलिजन की मींस कोलिजन मींस टकराव, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि सब अपना हब और स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। इजी टू इंस्टॉल है, फॉल्ट डिटेक्शन इजी है कि जौन सा डिवाइस करप्ट हुआ मुझे पता वहीं से मुझे उसको चेंज करना है। डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो कि सारा का सारा किस पर डिपेंड है, उस सेंट्रल केबल पर, वो सेंट्रल केबल नहीं सॉरी स्विच और हब पर। इन केस अगर आपका स्विच और हब उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। केबलिंग ज्यादा चाहिए मुझे, इसके लिए एक्सपेंसिव है, प्लस जो मैंने भी बताया वो भी लिख सकते हो पॉइंट। विथ रेफरेंस टू ब्राउजिंग द वेबसाइट ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म कुकीज, ऑल्सो मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इट। कुकी अभी हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट अ वेबसाइट सेंड टू अ यूजर्स वेब ब्राउजर। जो वेबसाइट है ना वो सेंड कर रही है यूजर के वेब ब्राउजर पर, तो ब्राउजर उसको स्टोर कर लेगा एंड सेंड्स इट बैक टू द वेबसाइट ईच टाइम द यूजर विजिट इट अगेन, ठीक है। ये आपको हेल्प करते हैं कि अगर आपको जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, पैटर्न है, आप किस तरीके से ब्राउज कर रहे हो वो सारा ये हेल्प करेगा, उसको ट्रैक रखेगा। हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द यूजर्स कंप्यूटर एक्टिविटी, आपने कहाँ लॉग इन किया, किस वेबसाइट पर गए, कौन सी शॉपिंग में मीन्स ई कॉमर्स वेबसाइट पर कौन सी चीज अपनी कार्ट में ऐड करी, ये सब वो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट इज इसको रीड आउट कर लेना। सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट एफिशिएंट केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल द डिविजन्स ऑफ देहरादून ब्रांच। सो देहरादून ब्रांच का ऐड करना है। अब अगर मैं इसको देखूँ ना तो ये मुंबई ब्रांच जो है ना इसको नहीं लेना अपने कनेक्शन के टाइम पर, ठीक है। आप देखो A2 है आपका जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, A2 को बाकी सभी से कनेक्ट कर दो एंड द आंसर टोपोलॉजी कौन सी होगी, स्टार टोपोलॉजी। और अगर बस टोपोलॉजी के थ्रू करना चाहो तो मिनिमम डिस्टेंस देख लेना, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या है, आपकी 4 बिल्डिंग्स हैं तो 4n बिल्डिंग्स के लिए n-1 वायर्स यूज होंगी आपकी, ठीक है। तो 4 बिल्डिंग्स है तो 3 वायर्स के थ्रू कनेक्ट करोगे। तो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है देखो ये है, ये तो मुझे लेना ही नहीं है देहरादून और मुंबई वाला। उसके बाद जो सबसे कम डिस्टेंस है दैट इज A2 टू A4। A2 टू A4 मैंने कनेक्ट कर दिया 29 मीटर। उसके बाद है मेरे पास 32 मीटर A3 टू A1। और आपने ये ध्यान रखना क्लोज्ड लूप नहीं बनना चाहिए। क्लोज्ड लूप मीन्स मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला नहीं होना चाहिए ना, क्लोज लूप हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 53 मीटर A1 टू A2, ये 53 है। तो ये बस टोपोलॉजी के थ्रू कर लो या स्टार के थ्रू कर लो।
Suggest the kind of network required out of LAN, MAN, WAN for connecting production A3 with sales A2. A3 को A2 से कनेक्ट करना है. इनका डिस्टेंस देखो 750 मीटर है, काफी कम है, तो यहाँ पर आपका नेटवर्क कौन सा यूज हो जाएगा? LAN. Suggest the placement of server. तो A2 में सर्वर लगाओगे बिकॉज इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. Suggest the placement of switch. और अब आपका हर एक बिल्डिंग में हर एक उसके साथ लगेगा, कंप्यूटर के साथ. The company wants to do a collaborative project where the employees of Dehradun and Mumbai would collaborate and do the project. Therefore, HR planned a series of webinars that employees could attend from their devices being online. Suggest the protocol that helps to send voice signals over the internet. VoIP protocol use हो जाएगा. Also give an example of a video conferencing software that helps to connect all the employees. Video conferencing के लिए Skype हो सकता है, TeamViewer हो सकता है, और ठीक है Google Meet हो गया, Zoom हो गया, MS Teams हो गया, कोई भी आप लिख सकते हो. Next जो questions हैं, these are from your CBSE exam 2023 से. Which of the following topologies is very efficient and all nodes are connected to a central hub? Central hub से सारी किसमें connected है? Star topology में. Which of the following is not a web browser? Opera browser है, Google Chrome browser है, और Linux आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, Mozilla Firefox ब्राउजर है. ठीक है, Linux जो है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें ध्यान रखना, कई बार सिर्फ अगर गूगल लिखो तो गूगल इज अ सर्च इंजन, इट इज नॉट अ वेब ब्राउजर. Assertion reasoning कहता है a static web page does not change for each person visiting the web page. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. रीजन क्या कह रहा है? When a web server receive a request for a dynamic web page, it locates and updates the page and sends it to the browser for the client. रीजन भी करेक्ट है, बट क्या रीजन assertion के लिए है? No. Assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of it. देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि assertion statement में आपकी static web page की बात हो रही है और reason में dynamic web page पर पहुंच गया, तो उसका correct explanation नहीं है. Now next is what is a web server? How is it different from the web browser? See, web browser आपका क्या है? Sends request to the server for content. आपको कुछ भी सर्च करना हो, आपका सिस्टम वेब ब्राउजर है, तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? सर्वर को. तो सर्वर इन रिस्पॉन्ड आपको क्या भेजेगा? वो रिक्वेस्टेड पेज भेजेगा. वेब सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब ब्राउजर एंड सेंड्स द रिक्वेस्टेड कंटेंट इन रिस्पॉन्स. कुकीज अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये. नेक्स्ट देखो मेरे पास, सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट. तो सबसे पहले अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं A3 में. A3 से सभी को कनेक्ट कर दो, ये स्टार टोपोलॉजी हो गया. बस टोपोलॉजी की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस देख लो. सबसे पहले है मेरे पास 20 मीटर A4 टू A3, फिर है मेरे पास 25 मीटर A3 टू A1, फिर 25 मीटर है A2 टू A4. राइट, n बिल्डिंग्स के लिए n-1 वायर यूज करोगे. सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग प्रोडक्शन A3 विद बेंगलुरु ब्रांच. तो A3 आपका दूसरा सिटी डिफरेंट है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? वैन. विच डिवाइस कैन बी यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क ऑफ दिल्ली ब्रांच टू द इंटरनेट. दिल्ली ब्रांच को इंटरनेट से कनेक्ट करना है. The device should be able to receive data, analyze and transmit to the network. वही डेफिनेशन आ गई राउटर की, तो आंसर क्या लिखोगे? राउटर. Suggest the placement of hub or switch in each division. हर एक बिल्डिंग में लगेगा, हर एक सिस्टम के साथ. Many employees were finding it difficult to cope up with work pressure and hence were showing stress-related symptoms. In order to improve the mental health of its employees, the HR planned to conduct an online session. तो suggest the protocol that will have to send voice signals over internet. कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? VoIP प्रोटोकॉल. So answer is option C, that is VoIP. Next is Arshi is a web developer and one of her client wants her to design a web page to accept donation for an NGO. Which type of web page will she create? NGO से डोनेशन एक्सेप्ट करनी है, फिक्स तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा वेब पेज क्रिएट होगा? डायनामिक. Danny has created a website on Python resources on his laptop. Now he wants the others should be able to access his website or use his resources. So what should he do to achieve his objective? उसको वेब होस्टिंग लेनी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना पड़ेगा.
वेब ब्राउजर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच अलाउज अस टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, कि अगर आपको वेब पेज पर कुछ भी देखना है ना, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या ओपन करोगे, वेब ब्राउजर को ओपन करोगे। नेक्स्ट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी टू नेटवर्क डिवाइसेस, कोई भी लिख सकते हो, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, मॉडेम हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, कुछ भी लिख दो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, प्लगइन्स और एड-ऑन्स। देखो ये आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड करते हैं। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, अपने आप में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसको आप कह सकते हो, कंप्लीट होते हैं अपने आप में। प्लगइन्स आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट ऐड अ स्पेसिफिक फीचर टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। और एड-ऑन्स क्या होते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं अपने आप में, दैट कैन बी एडेड टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू इंक्रीज इट्स कैपेबिलिटीज और अ प्रोग्राम यूटिलिटी। मींस आपके सिस्टम में अगर ऑलरेडी कुछ आप ऐसा यूज करना चाहते हो कि जो मींस अपने आप में सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं है बट उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है, वहां पर हम एड-ऑन का यूज करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल लेआउट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है मेरे पास A3 में, A3 से कनेक्ट कर दो सभी को, ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस देख लो, सबसे पहले 25 मीटर 25 मीटर, A3 से A1 और A2 से A4, और फिर आ जाता है 40 मीटर A1 से A2। तो मिनिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका कौन सा हो गया, बस टोपोलॉजी। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड आउट ऑफ LAN WAN WAN फॉर कनेक्टिंग A3 विद शिमला ब्रांच। A3 आपका यहाँ है और ये शिमला ब्रांच, आउटसाइड द सिटी हो गया, तो कौन सा नेटवर्क होगा, ये वैन। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, रिपीटर और हब। रिपीटर जहां पर आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा 70 to 100 मीटर की रेंज से। स्विच और हब आपका हर एक बिल्डिंग हर एक ब्लॉक में लगेगा, हर एक सिस्टम के साथ। द कंपनी वांटेड, देखो मुझको यहीं से सिर्फ मैंने लास्ट लाइन पढ़ी है, सजेस्ट द प्रोटोकॉल दैट हेल्प टू सेंड द वॉइस सिग्नल्स ओवर इंटरनेट। हर बार यही लाइन लिखी हुई आ रही है, वॉइस सिग्नल ओवर इंटरनेट। अब तक याद हो चुका होगा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, VoIP। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम द CBSE एग्जाम 2022। रुशील थॉट www एंड इंटरनेट आर सिनोनिम्स। हमें तो पता है सिनोनिम नहीं है, ठीक है, दैट इज दे मेंट सेम एंड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट द टीचर सेड दैट दे आर नॉट सेम। हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ द टर्म्स विद हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ इच। ठीक है, इंटरनेट और www का डिफरेंस हम लोग कर चुके हैं। कुकीज तो बहुत बार आ चुका है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, इसकी डेफिनेशन और एडवांटेजेस, प्लस इस बार ये पूछा हुआ है हाउ कैन वी डिसेबल द कुकीज। वी कैन डिसेबल कुकीज, अपना प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर के उसको डिसेबल कर सकते हो, या फिर ये ऑप्शन है डू नॉट अलाउ वाला कुकीज का, तो ये आप इसको कर सकते हो, प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गेटवे भी रिपीट हुआ है, अगर आपको डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो क्या यूज करोगे, गेटवे। वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस और स्टार टोपोलॉजी भी हम कर चुके हैं। गिव एग्जांपल ऑफ एनी टू प्लगइन्स। प्लगइन्स के लिए आपका हो गया जावा, फ्लैश, एडोब, एक्रोबैट, क्विक टाइम, कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सजेस्ट टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर। कर लोगे इसको तो स्टार टोपोलॉजी 125 कौन सा W1 से सभी को कनेक्ट कर दोगे। इधर बस टोपोलॉजी मिनिमम डिस्टेंस देख लेना 25 मीटर W2 से W4 तक, फिर है 40 मीटर W1 to W2 एंड देन W3 to W1 85 मीटर, राइट। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग W1 से W3। 85 मीटर है डिस्टेंस, देखो कितना कम है ना रेंज, तो यहाँ पर आप अपना LAN यूज कर सकते हो इजीली। और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग यानी कि W1 और मुंबई ब्रांच, तो ये आउटसाइड द सिटी हो गया, तो यहाँ पर आपका वैन। प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस, रिपीटर जहां पर ऑन एन एवरेज डिस्टेंस 70 to 100 मीटर के रेंज से ज्यादा वहां पर प्रेफर करोगे। स्विच और हब आपका हर एक बिल्डिंग में यूज होगा। ड्यू टू पेंडेमिक स्कूल हैड टू अडॉप्ट ऑनलाइन सेशंस। सजेस्ट द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द वॉइस सिग्नल्स ओवर इंटरनेट। बस वही चीज घूम फिर के आ रही है हर बार, ठीक है। सो प्रोटोकॉल कौन सा यूज करोगे, VoIP। Also give an example of an application of www that help the teachers to send message instantly to students। तो instantly मैसेज भेजना है तो WhatsApp, Slack, Skype, Yahoo, Gtalk कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों के जो कंप्यूटर नेटवर्क के PYQs है वो एकदम कंप्लीट होते हैं। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे।
काफी सारे आपने रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस भी देखा है, लाइक आपका गेटवे हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ बस स्टार टोपोलॉजी हो गया, वीओआईपी प्रोटोकॉल हो गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कुकीज का बहुत बार आया हुआ है। सो नाउ यू आर गेटिंग एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको आंसर्स किस तरीके से लिखना है, ठीक है। सो इन पीवाईक्यू से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आई होप मिली भी होगी। एंड ये वीडियो कैसा लगा, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज इसी तरीके से आगे आने वाली सारे इंपॉर्टेंट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जरूर चाहिए होंगी। और ये जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर आपके लिए एकदम फ्री है, बट ये हमारे लिए फ्री नहीं है, हमारे लिए अनमोल है। इसका जो मोटिवेशन होता है ना, उसका मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती, राइट। सो डू शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल विद अदर्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।